नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। मन्नत इंडिया क्या है, कौन इसे लीड कर रहा है और क्यों फतेहपुर बन रहा है इसका केंद्र। आज हम बात कर रहे हैं मन्नत इंडिया की, एक ऐसी सोच जो हेल्थ और वेल्थ दोनों मोर्चों पर लड़ रही है। MD, CEO और फाउंडर मिलिट्री से रिटायर्ड रविंदर पुंदीर, वो नाम जिन्होंने देश सेवा के बाद दवाइयों में गहरी समझ और महारत हासिल की। मिस्टर पुंदीर का फोकस साफ है, भारत में बीमारी और पैरासाइट जैसी समस्याओं पर काम, लोगों को बेहतर हेल्थ की दिशा में ले जाना। इसी ईमानदारी, सोच और अनुशासन की वजह से लोग उनकी दवाइयों को रामबाण जैसा असरदार मानते हैं। अब सवाल यह है, मन्नत इंडिया को लीड कौन कर रहा है और क्यों फतेहपुर में ही फल फूल रहा है। इस मिशन को जमीन पर ताकत देते हैं टॉप कमांडो विजय वीर तोमर, एक्स मिलिट्री मैन। कमांडो विजय वीर तोमर कंपनी के प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचाने में हेल्थ और वेल्थ के फाइटर बनकर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। फतेहपुर इसलिए उभर रहा है क्योंकि यहाँ अनुशासन और टीम वर्क, लोगों तक सीधी पहुंच और भरोसा, इन सब पर काम हो रहा है। मिस्टर पुंदीर का मिशन स्वस्थ भारत की नींव, वहीं कमांडो विजयवीर तोमर का लक्ष्य है आर्थिक तंगी को कम करना, जन जन में हौसला और आत्मविश्वास भरना, आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाना। जब मिलिट्री का अनुशासन और सेवा का जज्बा हेल्थ वेल्थ से जुड़ता है, तब बनता है मन्नत इंडिया। ऐसा मन्नत इंडिया के लोग कहते हैं। पेश एक रिपोर्ट।
थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त। प्लीज म्यूजिक ऑन प्लीज। ये देख लीजिए चेक 30,48,000 रुपए प्रूफ में है। सोचो मत, ताली बजा दो, आपका भी आएगा। थैंक यू। एक बार देख लेना बाहर में चाय की तलब वाला तो नहीं है। जो भी समय लगेगा आपको, मैडम बैठ जाइए मैडम, क्योंकि दिल थाम कर बैठिए। वो घड़ी, वो मंजर, वो समय आ चुका है जब एक आम इंसान की जिंदगी बदलती है और आम इंसान खास बनता है। और मुझे लगता है आप आम ही है ना, अगर खास हो। बहुत बड़ा थैंक्स करता हूँ भगवान का, जिसने मुझे जमीन पर जन्म लेकर इंसान रूपी जन्म में भेजा। और सबसे बड़ा धन्यवाद और थैंक्स करता हूँ मेरे माँ बाप का, जो मुझे जमीन पर लाए, जिन्होंने मुझे दुनिया दिखाई। और उससे भी बड़ा थैंक्स करता हूँ अपने गुरु का, जिनकी वजह से आज मैं इस संसार को जीने के लिए एक छोटा सा ट्रेलर देखा था आपने। मेरी मंजिल 30 लाख नहीं है, मेरी मंजिल 30 लाख नहीं है। मैं चाहता हूँ हर एक इंसान मन्नत से 30 लाख रुपए महीने कमाए। ये मेरा इरादा और ये मेरा वादा है। अगर आपने साथ दिया, आपका विश्वास था, आप मेहनत से यही काम करते रहे, तो 30 लाख महीने नहीं, 30 लाख घंटों में भी कमा सकते हो। फिर आज तक किसी ने आपको ये बताया नहीं था। ये से नो, इसलिए आपको बताया था कि आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। कदम कसम पैदा करने वाले की, जिस माँ ने आपको कोख से जन्म दिया, जिसने मिलाए, उन्होंने भी एक ही शिक्षा दी थी, बेटा अच्छा पढ़ ले, अच्छा कमा ले। तो मेहनत है, ये मेरे उन साथियों की है जो फतेहपुर से है, जो कानपुर से है, जो छत्तीसगढ़ से है, जो बिहार से है, जो राजस्थान से है, जो कानपुर, रनिया, जहानाबाद, जम्मू, श्रीनगर, लेह लद्दाख, सिक्किम, जहां भी काम चल रहा है। एक रखा है 12 लाख रुपए महीने कमाने हैं, 25 लाख की कैपिंग लगानी है। और कंपनी के सीटीओ जिसकी कोई कैपिंग नहीं है, जहां से आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जहां लोगों की सोच खत्म होती है, उतना कमा सकते हो।
सबने प्लान देखा होगा, बताया गया था कमा सकते हो, लेकिन कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहे। उसका रीजन सिर्फ एक है, पता है क्या है? भगवान ने आपके साथ दुमायत नहीं की, भगवान ने, परमात्मा ने किसी के साथ दुमायत नहीं की। उसने हर हालत में आपको तथास्तु बोल रखा है। आप सोचते हो मैं कर लूंगा इस काम को, तभी बोल रखा है तथास्तु, और आप सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तभी तथास्तु बोल रखा है। घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी इस इंसान पर आ गई, जिसको आप जानते हैं कमांडो विजय तोमर के नाम से जानते हैं, इस पर आ गई और घर को संभाला। साथ ही साथ 16 साल 3 महीने की एज में देश सेवा में चले गए। देश सेवा में चले गए। आपने शायद सुना होगा राजपूत रेजिमेंट का नाम। फतेहगढ़ फरुखाबाद के अंदर सेंटर है, वहाँ ट्रेनिंग किया सर। ट्रेनिंग के दौरान ही मौका मिला स्पेशल फोर्स में जाने का। पैरा कमांडो, एनएसजी कमांडो और बहुत सारी स्पेशल फोर्स में काम किया। मेहनत लगन इतनी थी कि अपने आप को प्रूफ करना था। क्या करना था? खुद को प्रूफ करना था। आग अंदर से लगी हुई थी, क्योंकि परिवार वालों ने, समाज वालों ने एक ही चीज डाली थी कि अनपढ़ इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। मैं 11वीं पास था जब मैं फौज में गया, मतलब 12वीं भी नहीं की थी। ग्रेजुएट तो दूर की बात नहीं, मैं 12वीं नहीं किया। और 12वीं से करने वाले को क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। साथियों, आर्मी में सेवा की 17 साल 4 महीने 20 दिन। लेकिन 17 साल 4 महीने 20 दिन के दौरान मेरी मुलाकात होती है ऐसी शख्स, वो शख्स नहीं शख्सियत है जो आज भगवान के रूप में मेरे साथ में है, और वो आज हम सबके बीच में है। सर से मिलना होता है इस नौकरी के दौरान जब एनएसजी में थे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, स्पेशल फोर्स बोलते हैं, और इंडिया की एक ही फोर्स है ब्लैक कैट कमांडो के नाम से आप जानते हैं। मौका मिला सर, 5 साल सेवा की, सर साथ में रहे, सर का साथ मिला, सर के बारे में जाना। 2018 में देश से करोड़पति हैं, उनके बेटे जो सीए हुआ करते थे आज जॉब छोड़कर फुल टाइम काम कर रहे हैं मन्नत में, और वो भी आज मन्नत के डायमंड हो चुके हैं, रेड डायमंड बनने वाले हैं। उनका छोटा बेटा गौरव नैन, वो भी अभी डायमंड की कगार पर चल रहा है। उसके बाद हमारे प्रॉपर्टी डीलर, आप सब में बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर होंगे ना, है कोई प्रॉपर्टी डीलर है यहाँ पर? अच्छा है, परविंदर मलिक जी जो मेरठ के अच्छे जाने माने प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने भी विश्वास किया। लेकिन विश्वास उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम हो रहा था मेरा, उसमें सिर्फ एंट्री देखी थी, तो बोला विजय सर क्या ये हमारा सम्मान हो सकता है? मैंने बोला सर अगर आपको खुद पर विश्वास है तो ये सम्मान पता नहीं कितने होंगे, आप आ जाइए। साथियों साथ दिया, उन्होंने भी डायमंड से हासिल की, रेड डायमंड बने और स्टार डायमंड के कगार पर है। भूपेंद्र चौधरी जी, हमारी झांसी की रानियां बहुत हमारे साथ में है। उसके बाद बात करते हैं हमारे विनोद चौधरी जी, जो अभी आपके सामने है, स्टेज पर बोल रहे थे, ये भी मेरे साथ आए। मेरी इस लड़ाई में, मेरी उस जिद में, मेरी उस मुहिम में साथ दिया इन्होंने। हमारे बड़ों से बड़े भाई जितेंद्र तोमर जी, शर्मिष्ठा तोमर जी, हमारे बड़े भाई साहब एक्स आर्मी पर्सन सुरेंद्र जी, जो कि सेंटर होल्डर है फतेहपुर के। हमारे छोटे भाई डॉक्टर प्रवीण कुमार, कानपुर का सेंटर ने रखा है। हमारे एक छोटे भाई और भी है छत्तीसगढ़ से, कहाँ बैठे हैं? मनीष कुमार जी। देखिए छत्तीसगढ़ से कितने लोगों के साथ आए आज? लोग फतेहपुर से आने में समय लगा, लेकिन आप कितने बजे आ गए? आपने तो कमाया भी, साथ में लोगों ने कमाया। धीरे धीरे रंजीत जी हमारे, सोनवी जी हमारे, अशोक कैथल जी, सुरेंद्र साहब, तेज बहादुर जी, उसके बाद जम्मू से भी साथ में लोग आए, अरविंद जी, हमारे मेरठ से वंदना जी, हमारे परमजीत जी, नरेंद्र पटेल जी, सरवन कुमार जी, इन लोगों का साथ मिला। राम सिंह जी आपका भी साथ मिला, आप बड़े मुस्कुरा रहे हो, सर का भी साथ मिला। और हाल ही में हमारे गोल्ड बने हैं राकेश भाई, बड़े भाई, इनका भी साथ मिला। और एक आज हमारे फौजी भाई बच गए हैं, ओम प्रकाश जी, जो हमारी फौज की सबसे पहले सबसे बड़ी रैंक है, ऑलरेडी कैप्टन। देश की सेवा 28 साल करने के बाद रिटायरमेंट हुई, सबका साथ मिला, सबका विकास हुआ। और उसके साथ साथ यहाँ से जो चेक लिया सर, ये जो चेक लिया ये मेरा कुछ नहीं है। जो 30-48 दिखे थे ना आपको, अरे ऐसे 30 लाख 48 नहीं, 30 करोड़ आप पर न्यौछावर है। बस एक विश्वास दिलाना, 30 लाख पढ़ने कमाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, जो आपको शिक्षा के माँ बाप ने दी, जिसने माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, उसने भी बताया होगा कि बेटा अच्छा पढ़ ले, अच्छी इनकम, कहीं अच्छी नौकरी। लेकिन विश्वास करना, मुझ पर विश्वास करना। डॉक्टर सुरेश साहब आप भी गोल्ड बने, अभी नए नए, अच्छी इनकम ली है, तो विश्वास करना
जो लोग नहीं आए हैं या जो लोग आ चुके हैं, विश्वास अपने पर करना, विश्वास अपने परिवार पर करना, विश्वास अपने सपनों पर करना, क्योंकि लोगों का काम तो कहने का है मेरे भाई। लोग तो आएंगे और चले जाएंगे। कुछ लोग 2 दिन में आएंगे, कुछ 2,500 का चेक लेके जाएंगे, कुछ मन्नत से 5,000 का चेक लेकर जाएंगे, कुछ 10,000 लेके भी जाएंगे, कुछ 2 लाख लेकर भी जाएंगे। लेकिन अगर आपकी दूरी तय है और मंजिल क्लियर है तो कितने भी आओ और कितने भी जाओ, हमारा रास्ता सामने दिख रहा है, क्योंकि हमें मंजिल मन्नत के फाउंडरशिप की हासिल करनी है, जहां से 90 करोड़ कमाना है। मैं भी निम्न वर्गीय परिवार से हूं सर। दिन बहुत सारे देखे, गुजर गए, ऐसे हालात देखे, ऐसी चीजें देखी, सर आज रोना आता है अपने आप पर। एक छोटा सा बच्चा जिसके पिताजी ने 9 साल में छोड़ा था, पूरे परिवार को संभाला है सर। और कहने वाले कह देते हैं, पड़ोसी भी कह देते हैं, आपके भाई भी कह देंगे, आपके चाचा भी कह देंगे, लेकिन साला कोई रोटी नहीं देगा। इस बात का विश्वास करिए। लोग आपको बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन साथ में कोई खड़ा नहीं होगा। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। छोटी सी एज में जब अपने परिवार को संभाला था, मां साथ में थी और कोई नहीं था, तो रोना आता है अपने आप पर। इन परिस्थितियों के बीच में अपने आप को पढ़ाया, भाइयों को पढ़ाया, सिस्टर को पढ़ाया, अपने सभी भाइयों की शादी की, अपनी शादी की। भगवान को शायद अच्छा लग रहा था मैं देश सेवा करूं। 17.5 साल देश सेवा में गया, लेकिन किसी ने मेरे पीछे 2 रुपए खर्च किए ऐसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा जो बोलते थे हम तेरे चाचा हैं, हम तेरे ताऊ, हम तेरे मामा, हम तेरे सगे हैं। ये सगे संबंधी कहाँ थे? जब एक छोटा सा बच्चा रोड पर रो रहा था, 2 वक्त की रोटी के लिए बिलख रहा था, तो कोई नहीं था मेरे भाई। आप सभी उस परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। उपदेश देने लोग बहुत आते हैं, उपदेश देकर चले जाते हैं, लेकिन कोई कभी आपका चूल्हा नहीं चलाता है। आपके घर के चूल्हा किसी ने चलाया है? ये काम अच्छा है, ये बुरा है, कोई काम अच्छा नहीं है। लोग कुछ नहीं सोचते हैं। लोग वो सोचते हैं जिनके पास ज्यादा टाइम है। हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। सर लोग कुछ नहीं सोचते। आप काम करिए, काम 2 ही होते हैं, अच्छा और बुरा। अगर आप मेरे काम को अगर बुरा सिद्ध करेंगे तो आज के बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा। भाई साहब, घर चले के भाभी के पास में लगता है। अगर आप मेरे काम को गलत सिद्ध करेंगे तो मैं काम छोड़ दूंगा, क्योंकि काम कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं, अच्छा और बुरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने मन्नत किया है तो बड़ा को लेकर, जो मेरे गुरुजी ने दिया मुझे, जिसकी वजह से आज 22 स्टेट में मैं काम कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट को लेकर किसी की माँ के घुटने का दर्द ठीक होता था, अच्छा काम है बुरा। किसी के घर में अगर किलकारी गूंजती है बच्चे तो अच्छा काम नहीं बुरा। अगर किसी को पाइल्स की समस्या है, जिसके ब्लड जा रहा है, अगर वो ब्लड बंद होता है, पाइल्स की बीमारी ठीक होती है, तो अच्छा काम है कि बुरा? तो मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ? अगर आपका लीवर किडनी फेल है, अगर वो मेरी आयुर्वेद की दवाई से ठीक हो जाता है, तो मेरे भाई अच्छा काम है कि बुरा? और अच्छे के साथ सब होते हैं। अगर आप कहें सर बुरा काम है, तो मैं आज से बंद कर देता हूँ। अगर आप अच्छा कहते हैं तो मेरे साथ आइए, लोगों ने बताया होगा आपको। ऐसा हो सकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप साथ दीजिए, हम पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं। क्योंकि आपको और बताना चाहूंगा छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से। बाबा रामदेव को कितने लोग जानते हैं? बाबा रामदेव क्या करते हैं? क्या करते हैं? योग बनाया क्या उन्होंने? लेकिन योग का प्रचार करके आज बाबा रामदेव क्या है? ब्रांड। तो मेरे भाई, आयुर्वेद हमने नहीं बनाया, लेकिन कहते हैं आयुर्वेद वो 5वां वेद है, जिसके उपयोग से आप दुनिया की सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आयुर्वेद को बताने का काम अगर हम एक दूसरे के साथ करेंगे, तो यहाँ से विश्वास मानिए, देश की जितनी बीमारियां हैं उनको जड़ से खत्म करेंगे। तो एलोपैथ, जिसको हम अंग्रेजी दवाई बोलते हैं, उससे एक बीमारी ठीक होती है, लेकिन दूसरी जन्म ले जाती है। मेरे साथ बहुत सारे योद्धा आए, बहुत सारे आए, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। हमारे बहुत ये फ्रंट लेग में बैठे हुए हैं, हमारे विष्णु जी है, जयनारायण जी है, हेमराज जी है, एक झांसी की रानी सुमित्रा देवी जी है। और देखिए, हम सोचते हैं कि किसी काम को पति अगर करता है तो पत्नी को बिजनेस में लाता है, लेकिन हमारे उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ पत्नियां अपने पतियों को इस बिजनेस में ला रही है कि अच्छा काम है, अच्छा काम है, पति तो ला रही है और पति उसको कर रहे हैं। हमारी रानी सुमित्रा देवी उनमें से एक है, सरकारी जॉब भी करती है, शायद आंगनबाड़ी में है, और उसके साथ साथ
राकेश जी को माधवगंज हेलो तो भाई स्टार लेवल, मेरी आवाज जा रही है पीछे तक? जो इस लेवल को अचीव कर चुका है वो प्लीज स्टेज पर आ जाइए। टाइम की कमी है, जितनी देर आप लोग करेंगे इतना ही लेट आप होंगे, क्योंकि जो हमारी मेन स्पीच है वो अभी रुकी हुई है। जी इनका स्वागत आप ही को करना है। नहीं वो करना है, कर लेंगे।